स्कूल कॉलेज में पढ़ाई का फैसला मंत्री समूह करेंगे। बच्चों की सुरक्षा के लिए पेरेंट्स को देंगे ट्रेनिंग। पहली बार मुख्य सचिव को बैठक से दूर रखा। सीएम शिवराज ने कहा, मध्य प्रदेश को हर हाल में कोरोना की तीसरी लहर से बचाना है। हम बार बार लॉकडाउन नहीं कर सकते। एमपी में वैक्सीनेशन का नया रिकॉर्ड। एक दिन में 5.10 लाख लोगों का लगा टीका। भोपाल में एक सप्ताह में दूसरी बार 4 लाख से ज्यादा टीके लगे। 12 की क्षमता वाली नाव में बिठाए 30 लोग। बीच नदी संतुलन बिगड़ने से 40 मिनट तक फंसे रहे। पुलिस नाविकों से बचाया नाविक और ठेकेदार के। एमपी में मानसून का असर। भोपाल, गुना और होशंगाबाद में तेज बारिश। राजधानी के कई इलाकों में बिजली भी गुल। 11 जिलों में येलो अलर्ट। लॉकडाउन ने बदला व्यापार का तरीका। शहर के 2500 से ज्यादा दुकानदारों ने शुरू कर दी ऑनलाइन होम डिलीवरी। आप देख रहे हैं की न्यूज, खबरों का सारथी। खबर सीहोर के आष्टा तहसील के ग्राम कोठारी से है, जहां सैकड़ों एकड़ भूमि में बने वीआईटी यूनिवर्सिटी पर सरकारी जमीन को हड़पने के आरोप लग रहे हैं। बता दें कि सैकड़ों किसानों ने वीआईटी यूनिवर्सिटी पर सरकारी जमीन कब्जाने का आरोप लगाया है। किसानों ने बताया है कि उन्होंने जीवन यापन करने के लिए सरकार द्वारा जमीन का पट्टा दिया गया था, लेकिन वीआईटी यूनिवर्सिटी द्वारा सरकारी जमीन पर बने नाले पर अवैध रूप से निर्माण कार्य किया जा रहा है, जिससे किसानों को खेत तक जाने का रास्ता बाधित हो रहा है और उन्हें अपने खेत तक जाने के लिए परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। मेरे पास लगातार 2-3 बार सब किसान आए, तो मेरे गांव के किसान है। साथ में फिर हमने तहसीलदार मरावी जी को भेजा और छुट्टी थी उस दिन। छुट्टी के दिन उनको तत्काल हमने आदेश दिया और तत्काल वो मौके पे भी गए। मौके पे बता दिया गया और किसान मौके पे मौजूद थे और बीआईटी वाले मौजूद थे। तो हमारा मेन उद्देश्य ये है, हमने बीआईटी वालों को बोला, तहसीलदार साहब को बोला कि हमें लगभग 18 फीट रास्ता चाहिए। देखिए, पिछले मैं भी उस जगह पे गया हूँ और मेरे कोठरी का ही मामला है। वीआईटी यूनिवर्सिटी कोठरी में अभी कुछ सालों से चल रही है। उसमें किसानों का एक बहुत पुराना रास्ता है। वो करीब कई वर्षों से शुरू से मैं जब से समझने लगा हूँ तब से वो रास्ता पुराना किसानों का है। सीहोर में सीएम शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक संपन्न हुई, जिसमें कई स्कूल कॉलेज युवाओं के रोजगार समेत कई बड़े फैसले लिए गए। इस दौरान सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि इस पर भी विचार करना है कि कोविड निर्मित परिस्थितियों में स्कूल और कॉलेज स्तर पर शिक्षा व्यवस्था कैसी होगी। साथ ही प्रदेश में एक माह में 1 लाख युवाओं को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के लिए कार्य योजना तैयार की जाएगी। केंद्रीय पर्यटन मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ने ट्वीट के माध्यम से जानकारी देते हुए बताया कि भारत के सभी स्मारकों को 16 जून से विधिवत खोलने की स्वीकृति दे दी गई है। अब पर्यटक कोरोना नियमों का पालन करते हुए स्मारकों का भ्रमण भी कर सकते हैं, जिसके तहत छतरपुर जिले की आइकॉनिक सिटी खजुराहो के स्मारकों को भी 16 जून से खोला जाएगा। मध्य प्रदेश में धारा 370 को लेकर शुरू हुए कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव दिग्विजय सिंह के बयान पर विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। भाजपा की ओर से लगातार उनके खिलाफ बयान दिए जा रहे हैं। इसी कड़ी में मध्य प्रदेश के चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने लगातार तीसरे दिन भी दिग्विजय सिंह पर हमला बोला है। सारंग ने कहा है कि दिग्विजय सिंह गद्दार हैं, वह खाते हिंदुस्तान का है, गाते पाकिस्तान का है। पाकिस्तान पूरी तरह से पाकिस्तान परस्ती का काम कर रही है। मंत्री सारंग ने कहा कि जिस तरह से लेडी माउंटबेटन के साथ मिलकर पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भारत के टुकड़े करने का काम किया था, वहीं डीएनए आज भी कांग्रेस के नेताओं में मौजूद है। देश में लगातार अराजकता फैलाने का काम जवाहरलाल ने पहले ही कहा था कि गद्दार हैं, खाते हिंदुस्तान की है, गाते पाकिस्तान की है।
और ये आज का मामला नहीं है। कांग्रेस पूरी तरह से पाकिस्तान परस्ती का काम कर रही है। वो जो काम जवाहरलाल नेहरू ने किया था लेडी माउंटबेटन के साथ मिलकर हिंदुस्तान के टुकड़े करने का, वही डीएनए आज भी कांग्रेस के नेताओं में उपस्थित है। जवाहरलाल नेहरू ने जिस प्रकार से कश्मीर को हिंदुस्तान से अलग करने के लिए धारा 370 लगाई थी और इस देश में लगातार अराजकता फैलाने का काम जवाहरलाल नेहरू के समय से कांग्रेस के नेताओं ने किया था। लेडी माउंटबेटन के साथ मिलकर उन्होंने हिंदुस्तान के टुकड़े करने का काम किया था। अब वही काम अब कांग्रेस के नेता कर रहे हैं, चाहे राहुल गांधी हो, सोनिया हो, प्रियंका हो, दिग्विजय सिंह हो, चिदम्बरम हो, मणिशंकर अय्यर हो, कमलनाथ हो या और नेता, लगातार पाकिस्तान के एजेंडे और चीन के एजेंडे पर वो काम कर रहे हैं। मध्य प्रदेश के पूर्व उच्च शिक्षा मंत्री दिवंगत लक्ष्मीकांत शर्मा को सिरोंज के मुस्लिम समाज ने श्रद्धांजलि अर्पित की। आपको बता दें कि पिछले दिनों कोरोना संक्रमण के चलते लक्ष्मीकांत शर्मा का निधन हो गया था, जिसके बाद से ही सिरोंज में प्रदेश के मुख्यमंत्री से लेकर भाजपा के वरिष्ठ नेताओं का लक्ष्मीकांत शर्मा को श्रद्धांजलि देने के लिए तांता लग रहा है। मैं पहुंच गया, वो लेने आए हैं, फिर मामूल चेंबर में पहुंच गए, तशरीफ रखी। मैंने कहा नहीं आज मैं बैठने नहीं आया। क्या बात है, बहुत कुछ करने हैं, मैंने तब तक नहीं बैठूंगा तो कभी हमें। राजधानी भोपाल में दिव्यांगों के लिए विशेष ड्राइव इन वैक्सीनेशन शिविर का आयोजन किया जा रहा है। श्यामसलचा हिल्स में स्थित अशोका लेक व्यू होटल में शिविर की शुरुआत की गई और कलेक्टर ने इसकी शुरुआत की। नगर निगम आयुक्त केवीएस चौधरी कोलसानी ने भी इसकी शुरुआत की। इस सेवा के तहत दिव्यांगों को टीकाकरण के लिए उनके घर से लाने और वापस छोड़ने की सुविधा के साथ नई शुरुआत की गई है। वहीं वार्ड स्तर पर सामाजिक न्याय व अधिकारिता विभाग और नगर निगम के समन्वय से दिव्यांग लोगों को चिन्हित कर विशेष व्यवस्था की जा रही है। बुंदेलखंड के प्रख्यात संत श्री बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने रविवार को छतरपुर विधायक आलोक चतुर्वेदी पज्जन भैया द्वारा लिए गए 2 संकल्पों का शुभारंभ किया। शास्त्री धीरेन्द्र कृष्णा ने किशोर सागर स्थित आलोक चतुर्वेदी की निजी जमीन पर गरीबों को सिर्फ 1 रुपए में भरपेट भोजन उपलब्ध कराने वाली चाचा की रसोई का भूमि पूजन किया। वहीं दूसरी तरफ सागर रोड स्थित खेल ग्राम में पौधारोपण को बढ़ावा देने के लिए लोगों को निःशुल्क पौधे उपलब्ध कराने के लिए बागेश्वर धाम वृक्ष बैंक का शुभारंभ भी किया। ये भूमि पूजन दद्दा जी की प्रेरणा से, महाराज जी की कृपा से हमने यहाँ पर 1 रुपये में निःशुल्क के आधार पर एक रसोई खोली है, जिसमें हमारी विधानसभा का, छतरपुर जिले का कोई भी व्यक्ति भूखा ना रहे। एक इस उद्देश्य से ये खोला है कि हर साल जिस प्रकार से जन्मदिन बनते हैं, सब कुछ होता है, हम लोगों का फिजूल खर्ची बंद करके उस खर्च का सदुपयोग करने का ये एक प्रयास है। जय श्याराम, जय बागेश्वर धाम की अन्नपूर्णा मैया की जय। बागेश्वर बालाजी की दया से और चाचा ने जो अनोखा कार्य किया है उसके भूमि पूजन में यह दास यहाँ पर आया हुआ था। चाचा की रसोई का आज भूमि पूजन है और छतरपुर जिले में एक ऐसा स्थान पर एक ऐसा अनोखा कार्य प्रारंभ हो रहा है कि 1 रुपये में भरपेट प्रसाद प्राप्त होगा, भोजन प्राप्त होगा। खबर सागर से है, जहां स्मार्ट सिटी लिमिटेड द्वारा चंद्रा पार्क में रविवार को नगर विधायक शैलेंद्र जैन, निगमायुक्त सह कार्यकारी निदेशक सागर स्मार्ट सिटी लिमिटेड आरपी अहिरवार ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के महत्वाकांक्षी अभियान अंकुर कार्यक्रम के अंतर्गत चंपा, अमरूद, पीपल, बरगद आदि पौधों का रोपण किया। वायुदूत ऐप के माध्यम से पौधरोपण की फोटो भी अपलोड की गई। वहीं सभी ने अपने द्वारा लगाए गए प्रत्येक पौधे की खाद, पानी व सुरक्षा आदि के साथ पूर्ण देखभाल करने की जिम्मेदारी भी ली। शहर के विभिन्न स्थलों पर पौधे लगाकर सागर को स्वच्छ, समृद्ध पर्यावरण के साथ हरियाली का महासागर बनाने का संकल्प लिया गया।
शिवपुरी के देहात थाना क्षेत्र अंतर्गत एक नाबालिग के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया है। यहां गौशाला में रहने वाली नाबालिग को पैसे का लालच देकर उसे जंगल ले जाया गया, जहां उसने नाबालिग के साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया। मामले की जानकारी होते ही परिजनों ने मामले की तहरीर थाने में दी। वहीं पुलिस ने मामले पर कार्रवाई करते हुए फरार आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है और उसकी तलाश में जुट गई है। खबर नौगांव से है। पुलिस ने पिछले 2 महीने से लापता युवती को गुजरात से बरामद कर एसडीएम न्यायालय में पेश किया, जहां एसडीएम ने युवती के परिजनों के समक्ष युवती के बालिग होने व कोर्ट मैरिज के आधार पर युवती की रजा जानी, जिस पर युवती ने स्वयं की मर्जी से युवक के साथ जाने की बात कही, साथ ही अपने पति के साथ रहने की भी बात कही, जिस पर कार्रवाई करते हुए एसडीएम ने युवती को उसके परिजनों के समक्ष उसके पति के सुपुर्द कर दिया। आपको यह भी बता दें कि युवती के गुमशुदा होने की रिपोर्ट उसके परिजनों द्वारा थाने में दर्ज कराई गई थी। उन्नीस वर्ष की नौसानिया की लड़की थी जो 26/3 को उसने घूमने की रिपोर्ट की थी, चली गई थी। फिर 7 तारीख को उसको बरामद कर लिया है। खबर उज्जैन से है, जहां धार्मिक नगरी इन दिनों ड्रग माफियाओं का केंद्र बनती जा रही है और उज्जैन में नशे का कारोबार तेजी से फल फूल रहा है, जिसको लेकर पुलिस अधीक्षक सत्येंद्र कुमार शुक्ला द्वारा लगातार चेकिंग अभियान चलाकर नशे के कारोबारियों की कमर तोड़ने का काम किया जा रहा है। उज्जैन पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर कार्रवाई करते हुए स्मैक का व्यापार करने वाले आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं पुलिस ने पहले 50 ग्राम फिर 95 ग्राम स्मैक आरोपियों के पास से जब्त किया है, जिसकी कीमत 50 लाख रुपए के करीब बताई जा रही है। फिलहाल पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है और उनसे पूछताछ की जा रही है। स्पेसिफिक इनपुट था जिसमें राजस्थान के बड़ौद से कुछ एक ऐसा स्मैक की खेप आने की जानकारी मिली थी। उसकी सूचना के आधार पर कार्रवाई की गई। तो राजस्थान से आए 2 व्यक्ति मिले जिनके पास से हमें लगभग 50-52 ग्राम के आसपास स्मैक मिली थी और उनसे जब पूछताछ की गई तो यहाँ जो उनने पहले भी जो स्मैक का डिस्ट्रीब्यूशन किया था उस नेटवर्क का उस तरह से कुल हमने टोटल अभी तक 8 लोगों को गिरफ्तार किया है। होशंगाबाद में इटारसी से भोपाल जा रहे 4 लेन पर ग्राम रायपुर से कनेक्टिविटी नहीं देने का विरोध ग्रामीणों ने चक्काजाम कर दिया। दरअसल 3 दिन पहले कंपनी के लोगों ने आश्वासन दिया था पर काम नहीं किया गया। इस बात से गुस्साए ग्रामीणों में आक्रोश व्याप्त है। वहीं रायपुर निवासी ने बताया कि जब बाढ़ की स्थिति आती है तब ग्राम रायपुर, घानाबड़ और बांद्रा भान में चारों ओर से पानी घिर जाता है। बचने के लिए यही एक मुख्य मार्ग है और इस पर भी अगर कनेक्टिविटी नहीं रही तो इससे ग्रामीणों को जनजीवन संकट में आ जाएगा। कि हम ग्राम रायपुर से 4 लेन की कनेक्टिविटी रोड जो है वो बना देंगे और अभी तक उन्होंने अपने आश्वासन को पूरा नहीं किया। मैं बता दूं कि गांव रायपुर ग्राम जो है वो चारों तरफ से बाढ़ के पानी से घिर जाता है, जहां से बचने के लिए, अपना जीवन बचाने के लिए एकमात्र रास्ता है जो नया बनने वाला 4 लेन है, जिससे कि गांव वाले अपनी जान बचा सकें। लेकिन प्रशासन के बार बार निवेदन करने पर भी, प्रशासन को बार बार कहने पर भी, कंपनी को बार बार कहने पर भी अभी तक गांव में 4 लेन से कनेक्टिविटी नहीं बनाई है। इस कारण आज सभी गांव के युवाओं ने आकर और ये काम। देवरी जनपद पंचायत की ग्राम पंचायत छिंदली की समस्याएं व सरपंच की ज्यादती को लेकर
ग्रामीणों द्वारा विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। ग्रामीण कोरोना नियमों का पालन कर अनिश्चितकालीन धरना पर बैठे हुए हैं, जिनके द्वारा पहले शुक्रवार के दिन एसडीएम को आवेदन दिया गया। उसके दूसरे दिन धरना दिन शनिवार से प्रारंभ कर दिया गया, जिसमें दूसरे दिन रविवार व तीसरे दिन सोमवार को 3 दिन होने के बाद भी कोई भी जिम्मेदार अधिकारी ग्रामीणों की समस्या सुनने अभी तक नहीं पहुंचे हैं। मांगे हैं सरपंच के विरोध में है सब। पंचायत में भ्रष्टाचार को है कछु उनसे मांगे रखी गई थी कि नल में वो व्यवस्था करवाओ। उनने अपने नल में घरों के नल में बोर खुद के उपयोग में कर ली। और सड़कों पे इतना गंदगी पानी भर रहा है, अतिक्रमण है, जिसके संबंध में उन्होंने कभी निराकरण नहीं करवाया। मैंने 1-2 बार उनसे बोला भी था कि तुम मतलब थोड़ी सी जे खेतों की रास्ताओं में कछु डलवा दो, ये नीचे की रास्ताओं में कुछ करवा दो, सीसी वगैरह जो कि पानी एक साइड में निकलता जाए, नाली बनवा दो। पर उन्होंने नहीं सुना। उन्होंने सचिव की कह दी, सचिव ने उनकी कह दी। तो आप पूरा का उज्जैन के जिला चिकित्सालय में हड्डी रोग विशेषज्ञ डॉक्टर महेश मरमट द्वारा जूनियर डॉक्टरों को प्रताड़ित किया जाता है। कई बार वह जूनियर डॉक्टरों पर जोर जोर से चिल्लाते हैं और गुस्सा करते हैं। रविवार को ऐसा ही एक मामला सामने आया, जिसमें डॉक्टर मरमट जूनियर डॉक्टर को चिल्लाते हुए नजर आए। इस पूरे घटनाक्रम का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। और यहाँ वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद देखिए खबरें ताबड़तोड़। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। कोरोना काल में हर जरूरत या समस्या के समाधान के लिए सभी दिल्ली वासी बस याद रखें एक नंबर 1031। 1031 पर आपको कोविड से जुड़ी सारी जानकारी दी जाएगी। किसी भी अन्य सहायता के लिए स्क्रीन पर दिए हुए नंबरों पर भी संपर्क कर सकते हैं। 1031 को सेव कीजिए और अपने नजदीकी रिश्तेदारों और दोस्तों को भी भेजिए। याद रहे दिल्ली 1031, दिल्ली की अपनी कोरोना हेल्पलाइन। दिल्ली सरकार हमेशा आपके साथ है। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सार। बुंदेलखंड के प्रख्यात संत और बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने रविवार को छतरपुर विधायक आलोक चतुर्वेदी पज्जन भैया द्वारा लिए गए 2 संकल्पों का शुभारंभ किया। शास्त्री धीरेन्द्र कृष्ण ने किशोर सागर स्थित आलोक चतुर्वेदी की निजी जमीन पर गरीबों को सिर्फ 1 रुपये में भरपेट भोजन उपलब्ध कराने वाली चाचा की रसोई का भूमि पूजन किया। मध्य प्रदेश के पूर्व उच्च शिक्षा मंत्री दिवंगत लक्ष्मीकांत शर्मा को सिरोंज के मुस्लिम समाज ने श्रद्धांजलि अर्पित की। आपको बता दें कि पिछले दिनों कोरोना संक्रमण के चलते शर्मा का निधन हो गया था, जिसके बाद से ही सिरोंज में प्रदेश के मुख्यमंत्री से लेकर भाजपा के वरिष्ठ नेताओं का लक्ष्मीकांत शर्मा को श्रद्धांजलि देने के लिए तांता लगा रहा। सागर स्मार्ट सिटी लिमिटेड ने पुनर्विकसित किए गए सुंदर पार्क में से एक चंद्र पार्क में नगर विधायक शैलेंद्र जैन, निगम आयुक्त सह कार्यकारी निदेशक सागर स्मार्ट सिटी लिमिटेड आरपी हरिवार ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के महत्वाकांक्षी अभियान अंकुर कार्यक्रम के अंतर्गत चंपा, अमरूद, पीपल, बरगद आदि पौधों का रोपण किया एवं वायुदूत ऐप के माध्यम से पौधरोपण की फोटो भी अपलोड की। उज्जैन के जिला चिकित्सालय में हड्डी रोग विशेषज्ञ डॉक्टर महेश मरमट जूनियर डॉक्टरों को प्रताड़ित कर रहे हैं। कई बार वह जूनियर डॉक्टरों पर जोर जोर से चिल्लाते हैं और गुस्सा करते हैं। पिछले दिनों एक ऐसा ही मामला सामने आया है, जिसमें डॉक्टर मरमट जूनियर डॉक्टरों को चिल्लाते हुए नजर आ रहे हैं। इस पूरे घटनाक्रम का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। सीहोर जिले के कोठारी गांव में सैकड़ों एकड़ भूमि वाली वीआईपी यूनिवर्सिटी पर सरकारी जमीन को हड़पने के आरोप लग रहे हैं। सैकड़ों किसानों ने वीआईपी यूनिवर्सिटी पर सरकारी जमीन कब्जाने का आरोप लगाया है। किसानों ने बताया कि उन्होंने जीवन यापन करने के लिए सरकार से जमीन का पट्टा लिया था, लेकिन वीआईपी यूनिवर्सिटी ने सरकारी जमीन पर बनने नाले पर अवैध रूप से निर्माण कार्य किया है। वीआईटी यूनिवर्सिटी कोची में अभी कुछ सालों से चल रही है। उसमें किसानों का एक बहुत पुराना रास्ता है। वो करीब कई वर्षों से शुरू से जब से समझने लगा हूँ तब से वो रास्ता पुराना किसानों का है। लेकिन अब वीआईटी वहाँ बाउंड्री वाल कर रही है, तार फेंसिंग कर रही है। तो किसानों ने मुझे बताया था, मैं मौके पर पहुँचा भी था। वहाँ तहसीलदार मरावी भी उपस्थित थे। जब मौके पर गए तो रास्ता वहाँ छोड़ने को तैयार नहीं है। जब मैंने अधिकारियों से बात की तो उनका ये कहना है कि साहब ये नक्शे में नहीं है।
तो मैं तो बस आप सबके माध्यम से कह रहा हूँ कि वहाँ किसानों का बहुत पुराना रास्ता है और वो रास्ता हमेशा के लिए चालू रहेगा। पन्ना की अजयगढ़ घाटी में जाम लगा हुआ है। हनुमान जी मंदिर के पास घाटी में ट्रक फंस गया है। जाम में 3 से 4 यात्री बसें फंस गई हैं। घाटी में दोनों ओर वाहनों की लंबी कतार लगी है। वाहन के यात्री पैदल चलने को मजबूर हो गए हैं। हाईवे पर हुए एक्सीडेंट में 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। ग्यारसपुर के बरमणी के पास 2 कारों की जबरदस्त भिड़ंत हो गई है, जिसमें बोलेरो में सवार 4 लोग घायल हो गए हैं। इनमें से 2 लोगों को गंभीर चोटें आई हैं। घायलों को ग्यारसपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र से प्राथमिक उपचार के बाद विदिशा रेफर कर दिया गया है। केंद्रीय पर्यटन मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ने ट्वीट के माध्यम से जानकारी देते हुए बताया कि भारत के सभी स्मारकों को 16 जून से विधिवत खोलने की स्वीकृति दे दी गई है। अब पर्यटक कोरोना नियमों का पालन करते हुए सभी स्मारकों का भ्रमण कर सकते हैं, जिसके तहत छतरपुर जिले की आइकॉनिक सिटी खजुराहो के स्मारकों को भी 16 जून से खोला जाएगा। महाकाल की नगरी उज्जैन में नशे का कारोबार तेजी से फल फूल रहा है, जिसको लेकर पुलिस अधीक्षक सत्येंद्र कुमार शुक्ला लगातार चेकिंग अभियान चलाकर नशे के कारोबारियों की कमर तोड़ने का काम कर रहे हैं। आपको बता दें कि उज्जैन पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर कार्रवाई करते हुए स्मैक का व्यापार करने वाले आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने पहले 50 ग्राम और फिर 95 ग्राम स्मैक आरोपियों के पास से जब्त की है। राजस्थान से आए 2 व्यक्ति मिले, जिनके पास से हमें लगभग 50-52 ग्राम के आसपास स्मैक मिली थी, और उनसे जब पूछताछ की गई तो यहाँ जो उनने पहले भी जो स्मैक का डिस्ट्रीब्यूशन किया था उस नेटवर्क का है, उस तरह से कुल हमने टोटल अभी तक 8 लोगों को गिरफ्तार किया है, और 8 लोगों के कब्जे से अभी 95 ग्राम स्मैक लगभग बरामद हो चुकी है। शिवपुरी के देहात थाना में एक नाबालिग के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया है, जहां गौशाला में रहने वाली नाबालिग के साथ 50 साल के अधेड़ रामजी लाल धाकड़ ने दिन में ही दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया है। बताया जा रहा है कि आरोपी नाबालिग को पैसे का लालच देकर बहला फुसलाकर जंगल में ले गया। घटना की जानकारी लगते ही युवती के परिजनों ने मामले की सूचना पुलिस को दी है। इटारसी से भोपाल जा रहे 4 लेन पर ग्राम रायपुर से कनेक्टिविटी नहीं देने के विरोध में गांव वालों ने रायपुर स्थित 4 लेन पर विरोध करते हुए जाम लगा दिया। दरअसल 3 दिन पहले कंपनी के लोगों ने आश्वासन दिया था, पर काम नहीं किया। इस बात से गुस्साए ग्रामीणों ने अपनी मांग को लेकर 4 लेन पर जाम लगा दिया। कंपनी ने हमें आश्वासन दिया था कि हम ग्राम रायपुर से 4 लेन की कनेक्टिविटी रोड जो है वो बना देंगे, और अभी तक उन्होंने अपने आश्वासन को पूरा नहीं किया। मैं बता दूं कि गांव रायपुर ग्राम जो है वो चारों तरफ से बाढ़ के पानी से घिर जाता है, जहां से बचने के लिए, अपना जीवन बचाने के लिए एकमात्र रास्ता है जो नया बनने वाला 4 लेन है, जिससे कि गांव वाले अपनी जान बचा सकें। भोपाल प्रशासन ने दिव्यांगों के लिए वैक्सीनेशन सेंटर तैयार किया है, जिसमें भोपाल के सभी दिव्यांगों को वार्ड स्तर पर वैक्सीन लगाई जाएगी, जिसके लिए नगर निगम भोपाल वार्डों से दिव्यांगों को अशोका होटल में वैक्सीन सेंटर पर टीका लगवाने और घर तक छोड़ने का काम करेगी। 2 महीने पहले नौगांव के मऊ सहानिया से 19 वर्षीय युवती के गुमशुदा होने की रिपोर्ट उसके परिजनों ने थाने में दर्ज कराई थी, जिस पर पुलिस ने तलाश में तत्परता दिखाते हुए युवती को गुजरात से बरामद कर एसडीएम न्यायालय में प्रस्तुत किया था, जहां एसडीएम ने युवती के परिजनों के समक्ष युवती के बालिग होने और कोर्ट मैरिज के आधार पर युवती की रजा जानी थी, जिस पर युवती ने स्वयं की मर्जी से युवक के साथ जाने की बात कही। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। पर ये दिल है कि चख रहा है उन्हीं अल्फाजों का दूर कितना भी जाओ, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। और खुशबू में झूम के भाई लेके आए गोल्डी मसाले, खुशबू और स्वाद ऐसा तो रिश्तों में गुस्सा कैसा। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला। आप देख रहे हैं के न्यूज़,
खबरों का सारथी का पालन कर अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे हुए हैं। पहले दिन एसडीएम को आवेदन दिया था, उसके दूसरे दिन धरना प्रारंभ कर दिया था, जिसको लेकर कोई भी जिम्मेदार अधिकारी ग्रामीणों की समस्या सुनने अभी तक नहीं पहुंचा है। कुछ नहीं मिलो है साहब, न हमें आज तक इतने बड़े हो गए, न हमें कोनो पैसा मिलो है, न कुटी मिली है, राशन पर्ची भी नहीं मिली है, कट गई हमारी पर्ची। और हमारी जो बहू है, हमारे लड़का की बहू है, उनके न माने पहली डिलीवरी के पैसा आए, न अवे की डिलीवरी के पैसा आए, सब अपन मंजूरी कर करके अपन डिलीवरी ये अपन करवाओ। आप देख रहे हैं